नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पीएसबी क्लासेस में। दोस्तों, रीट एग्ज़ाम लेवल 2 का जो आपका पेपर हुआ था 28 फरवरी 2025 को शिफ्ट 3 का, तो उसका जो आपका जूनियर का पेपर हुआ था साइंस एंड मैथ, आज हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। उस पेपर का ये आंसर की से प्रमाणित है दोस्तों, आयोग के द्वारा जो दिया गया है। और सामाजिक विषय, जो आपका सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक विषय है, इसका हमने पहले ही करवा दिया है। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, उसी में ये भी वीडियो डाला जाएगा, तो उसको भी जा कर के आप सभी लोग देख सकते हैं। आज हम इसमें कवर करने वाले हैं मैथ एंड साइंस। ठीक है, तो इसको आप ठीक ढंग से समझिएगा, जानिएगा। ठीक है, कोई क्वेरी होती है या कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे। वैसे हमने पूरी तरीके से व्याख्या करने का पूरी प्रयास किया है इसमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 191, कितने समय में कोई धन का कुल राशि का योग 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितने समय में कोई धनराशि है और उसकी कुल राशि का जो योग है 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पे लगाना दोस्तों ये। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है आप सभी लोग जानते हैं, SI बराबर PRT/100। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। SI क्या कह रहा है कि 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? 2P इक्वल टू P प्रिंसिपल आपका वही रहेगा, R 15/100 मल्टीप्लाई T कितना दिया गया है, T हमको निकालना है। तो इस P से P कट जाएगा और फिर इसको 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, यानी कि 40/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? T बराबर क्या हो जाएगा? 40/3, यानी कि 13 वर्ष हो जाएगा दोस्तों ये आपका। और फिर इसके अलावा 1/3 यानी कि 3 माह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 13 वर्ष 3 माह। ठीक है, क्वेश्चन 92, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्र रुचि न लें, जब तक विद्यालय में समय मिले, जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में नहीं आए, जब तक छात्रों की कमी दूर ना हो। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जब तक छात्रों की कमी दूर नहीं हो जाती है तब तक बच्चों को, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको अलग से जो है कक्षाएँ दी जानी चाहिए, समझाया जाना चाहिए, उनकी जो कमियां हैं उसको दूर की जानी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं दूसरा अध्यापक आ गया तो क्लास छोड़ दें आप। या जब तक आपको विद्यालय में समय मिले दोपहर तक, या जब तक पीरियड है आपका तब तक ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब तक छात्र रुचि न ले, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि छात्र रुचि लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, उनकी समस्याओं को जो है आपको दूर करना, यही आपके उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया में शामिल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है, एक वर्ग के लिए कितनी सममित रेखाएं होंगी? एक मान लीजिए आपका वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, यानी कि मापने से सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो कितनी रेखाएं हैं? 1 2 3 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 93 का डी, सी सॉरी, राइट आंसर आपका यही है 4। अगला क्वेश्चन है, दिए गए दंड आरेख का उपयोग करके उत्तर दीजिए कि गाय के बाद कौन सा पालतू जानवर सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो गाय तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, लेकिन गाय के बाद कौन सा है? तो गाय के बाद कितना दोस्तों? डॉगी, आपका कुत्ता। क्या है? कुत्ता। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 95, गणित में उपचारात्मक शिक्षण उपायों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? कमियों का निराकरण शीघ्र किया जाए, कमजोर विद्यार्थियों को पीछे की सीट पर बैठने के लिए कहना चाहिए, छात्रों को व्यक्तिगत परामर्श दिया जाना चाहिए, शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके उदाहरणों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। 95, तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। ठीक है,
कमियों को जितना जल्दी हो सके उसको दूर किया जाना चाहिए। छात्रों को अलग से यानी कि पर्सनली उनको परामर्श दिया जाना चाहिए। और जो आपका TLM होता है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर शिक्षण सहायक सामग्री, इसका उपयोग करके भी आप अवधारणाओं को स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन बी दिया गया ये क्या है, पूर्णतया कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको आप पीछे बैठने के लिए कहेंगे, तो ये उपचारात्मक शिक्षण कहाँ हुआ आपका? क्या उनकी कमियों को आप फिर दूर कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन है 96, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। निम्न में से सबसे छोटी संख्या जिसके दो घनों के योग के रूप में दो भिन्न प्रकारों से व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? 96। तो ये 728 दिया गया दोस्तों, ये आपका 12 का क्यूब है। कितने का क्यूब है? 12 का, ठीक है। लेकिन अब वो कह रहा है कि दो घनों के रूप में, अगर इसमें एक और जोड़ दिया जाता है, एक का क्यूब और, तो ये हो जाएगा कितना? 1728 और एक कितना हो जाएगा? 1729। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 97, एक पाई चार्ट दिया गया दोस्तों, एक परिवार का इसमें बचत दिया गया है और विभिन्न मदों पर यहाँ पर व्यय दर्शाया गया है। परिवार की मासिक बचत कितना? 3000 रुपये है, तो भोजन पर कितना व्यय होगा? ठीक है, मासिक बचत यानी कि 15% बराबर कितना दिया गया है? 3000 रुपया, ठीक है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 3000 मल्टीप्लाई 100 अपान 15, तो ये हो जाएगा 15 टू जा 30। तो यहाँ पर ये हो जाएगा टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों? 20,000। कितना आ जाएगा? तो ये जो 20,000 आया दोस्तों, ये आया आपका टोटल जो व्यय है कितना है? 20,000 है। अब ये कह रहा है कि भोजन पर कितना व्यय कर रहा है, तो इसको 25/100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा। 25 टू जा 50, 50 और फिर 2 जीरो है आपका और 5,000 रुपया। तो टोटल कितना आ जाएगा? ऑप्शन सी सही है आपका। क्या सही है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक PQRS टाइप का एक आपका दिया गया है। इसमें आपको PQRS का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? PQRS का क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है, तो वाकई में आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में। आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉप कर दीजिए, यहाँ से रहेगा, फिर से देख लीजिए, ठीक। अब ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8, 10, इसका पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे दोस्तों, तो यह आ जाएगा 6, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। तो 36 और 64 कितना हो जाएगा? 100। और 100 किसका जो है स्क्वायर होता है? 10 का। तो यहाँ पर ये दिया गया है आपका, ठीक है। अब ये जो बचा इतना, ये कितना हो जाएगा? 11 था, अब ये 6 हो गया, तो ये कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? ये कितना बचेगा? 5, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये 5 बचा है और ये 8 है, तो अब इसका क्षेत्रफल आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। पहले इसका निकालेंगे, ठीक है। तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 8 गुणे 5, तो ये कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा आपका। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको, ठीक है, त्रिभुज का। तो 1/2 मल्टीप्लाई आधार गुणे क्षेत्रफल, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना आया था आपका? 6 और ऊंचाई कितना है? 8। 2 से कट करेंगे इसको, कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 24। अब इसमें अगर हम 24 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 64। कितना आ जाएगा? 64। इस प्रकार से आपका क्षेत्रफल क्या हो गया? निकल गया। राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 99, यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 100 में से 52 अंक प्राप्त करता है,
यह परीक्षण की कौन सी विशेषता दर्शाता है? तो ये राइट आंसर दोस्तों आपका विश्वसनीयता। क्या दर्शाता है? विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 100, कितने समय में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपये का 440 रुपये होगा? 1000 रुपये का 440 रुपये होगा। अब यहाँ पर जो फार्मूला होता है CI का, ये बराबर क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। कितना हो जाएगा? n। अब ये कहा, आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया? तो ये बराबर प्रिंसिपल प्लस आपका जो CI होता है, ठीक है। तो 1000 और 440 यानी कि कितना हो जाएगा? ये आपका 1440 इक्वल टू P कितना है? 1000 दिया गया है आपका, ठीक है। 1 प्लस R बराबर कितना आ गया? 20/100, ठीक है। और क्या निकालना? टाइम। आपको क्या निकालना है? n। अब 20 से काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा? ये 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 1 6/5। और यहाँ से आप 1 0 कट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा देखेंगे दोस्तों, ये कितना आ जाएगा? 144/100 इक्वल टू 6/5 का पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 25 जा और 4 36 जा, ठीक है। अब यहाँ पर 6/5 का ये दोस्तों होल स्क्वायर है इक्वल टू यहाँ पर भी 6/5 का पावर n। अब n बराबर क्या आ जाएगा? 2। क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 वर्ष। क्या आ जाएगा? 2 वर्ष। गणित शिक्षण के मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या है? गणित शिक्षण के मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या है? विद्यालय की आधारशिला, प्रश्नपत्र निर्माण की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला या फिर छात्रों की आधारशिला? 101। तो राइट आंसर दोस्तों आपका प्रश्नपत्र निर्माण की आधारशिला। क्वेश्चन 102, किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटकर बनाए जा सकने वाले बड़े पृष्ठ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन 102, 32 पाई सेंटीमीटर, 64 पाई सेंटीमीटर, 128 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर? तो राइट आंसर दोस्तों आपका 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई और फिर 8 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 103, ये जो दिया गया दोस्तों, इसका आरोही क्रम का विन्यास क्या होगा? यानी कि इसको अगर बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका दोस्तों 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप 7 का 3 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 4 जा 0.7 4 जा 28 और फिर 7 2 जा, फिर क्या है 2/9 0.9 2 जा 18, फिर 9 2 जा 18, 5/11 0.11 4 जा और 11 5 जा, फिर क्या है 1/4 0.4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। अब यहाँ पर इसको आरोही क्रम में लगाना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो पहले आ जाएगा क्या? 2/9। क्या आ जाएगा? क्योंकि ये सबसे क्या है? छोटा है। 2/9 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा 1/4। क्या आ जाएगा? 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे बी और सी दोनों ऑप्शन में ऐसी कंडीशन मिल रही है, बी और डी में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? 3/7। क्या लगाएंगे? 3/7। अब यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। 103 का बी आंसर।
104 छोटी कक्षाओं में गणित की निरस्ता को दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सा है? आगमन विधि, संश्लेषण विधि, खेल एवं मनोरंजन विधि या फिर विश्लेषण विधि? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका खेल एवं मनोरंजन विधि के द्वारा आप जो गणित में जो छात्रों को निरस्ता आ जाती है, बोरिंग महसूस होने लगती है, इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, उस कमियों को दूर कर सकते हैं। 105 बहुत ही रोचक है दोस्तों, ठीक है। 64 का यहाँ पर दिया गया वर्गमूल और फिर उसके ऊपर क्या लगा, 2/3 का पावर लगा है, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज़ को आप ध्यान देने की ज़रूरत है आपको कि 64 यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 की पावर 2/3। फिर क्या लिखा है, इसका 64 का वर्ग घनमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 की पावर 3/2। फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 5 लिखा हुआ था यानी कि 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 की पावर 0, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 5 बार निकालेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 4 2 जा 8, फिर 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, 5 टाइम्स आएगा 2 का, तो यही हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 की पावर 2/3 लिखा है, यानी कि इसको हम 2 की पावर क्यूब करेंगे और फिर यहाँ पर 2/3, फिर प्लस 4, तो इसको 2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस, अब 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से 2 कट जाएगा, ये 3 और 3 कट जाएगा, ठीक है। अब ये 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस, अब यहाँ पर 2 का पावर क्यूब कितना हो जाएगा 8 और फिर 1 कितना हो जाएगा 1, इसमें जोड़ देंगे तो 8 4 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। राइट आंसर क्या दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 106 निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो राइट आंसर क्या होगा 1, क्या हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 107 बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। 1/2 का 20% यानी कि 1/2 गुणे 20/100 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 30/100, ठीक है। तो यहाँ से 3 से यहाँ पर 1 0 ये भी कट जाएगा, ठीक है, और 3 से 1 कट जाएगा, तो 1/10 इधर और फिर इधर भी क्या आ जाएगा 1/10, तो ये हो जाएगा 2/10, क्या हो जाएगा 2/10, और इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5। अब ये कह रहा है कि इस चीज़ को किस ऑप्शन को हम हल करें ताकि हमारा आंसर क्या आ जाए 1/5, क्या आ जाए 1/5। तो हमने दोस्तों जो अध्ययन किया आपका समय ना लेते हुए, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है, ठीक है, 2/5 मल्टीप्लाई 50/, 2/5 मल्टीप्लाई 50/100, ठीक है। तो ये 1 और ये 2 जा 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1, 1/5 ये इसी की क्या होगा बराबर होगा। ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट आंसर। गणित की प्रकृति कैसी है? या तार्किक है, या कठिन है, या अलंकारिक है, या औसत विद्यार्थियों के लिए है ही नहीं? तो ऐसा तो है ही नहीं कि है ही नहीं। राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका, ये तार्किक है। क्या है, ये तार्किक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये आपका सीधा सीधा फार्मूला पूछ लिया है, x³ + y³ किसके बराबर होता है? x³ + y³ किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर दोस्तों आपका x + y इंटू x² - xy + y²। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ज्ञान के वृक्ष की मुख्य जड़ क्या है? वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, गणित विज्ञान या फिर भूविज्ञान? 110। तो राइट आंसर दोस्तों आपका मैथमेटिक्स। क्या है, मैथमेटिक्स। जॉन ने एक पुराना फ्रिज खरीदा, 111 नंबर है दोस्तों, 1500 रुपये मरम्मत कराकर 8100 रुपये में बेचकर उसे 10% की हानि हुई, तो बताइए उसने फ्रिज कितने रुपये में खरीदा था? अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात क्या है दोस्तों, ठीक है, 8100 रुपये में बेचा था। कितने में बेचा था? 8100 रुपये में बेचा था।
और उसको 10% की हानि हुई, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम घटाएंगे दोस्तों, तो 100/10 में से अगर 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना जाएगा 90, ठीक है। 1 0 यहाँ से 1 कट जाएगा और फिर 9 1 जा 9 और फिर 9 9 जा 81, तो टोटल कितना आ जाएगा 9000, ठीक है 9000। फिर उसने क्या कहा कि 1500 रुपये मरम्मत करवाया है, तो 1500 रुपये इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो अब कितना आ जाएगा 7500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7500। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ये सही हो जाएगा, क्या जाएगा ऑप्शन ये। एक पासे के उछाल में उसके ऊपरी फलक पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी 112। राइट आंसर दोस्तों आपका 2/3। ये दोस्तों इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। एक परिवार में 3 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य को दोपहर भोजन में 4 रोटी की आवश्यकता है, तो बताइए कुल कितने रोटियों की आवश्यकता होगी। अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या कहना चाहता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बच्चों के संचारण कौशल में वृद्धि करना, वास्तविक परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने की सामर्थ्य को विकसित करना, गणित और भाषा की कक्षाओं का समाकलन करना, छात्रों में केवल गणितीय भाषा को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना। तो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने की सामर्थ्य को विकसित करना। 114। अब यहाँ पर इस चीज़ का वैल्यू निकालना है दोस्तों, किसका एक्स का, किसका निकालना है एक्स का। अब यहाँ पर QRT कितना दिया 65, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो कोण हो जाएगा कितना हो जाएगा 180 में से अगर 65 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 115, कितना आ जाएगा 115, यानी कि QSR एंगल QSR बराबर कितना आ जाएगा 115, कितना आ जाएगा ये वाला एंगल। और ये आप सभी लोग जानते हैं कि टोटल कितना दिया गया है, ये हो जाएगा दोस्तों 115, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, यहाँ पर QRS होगा, एंगल QRS बराबर कितना आ जाएगा 115, तो ये वाला जो एंगल आया वो कितना हो जाएगा 115 अंश, ठीक है। और 115 और 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 143, कितना हो जाएगा 143। अब इसको अगर हम 180 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7, और फिर यहाँ पर 7 - 4 3 37 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा ये वाला हिस्सा कितना आ जाएगा 37, ठीक है। यानी कि QSR बराबर कितना आ जाएगा 37। और आप सभी लोग जानते हैं कितना बनना 90। अब अगर हम 90 में से 37 घटा दें, 90 में से 37 घटा दें तो कितना आ जाएगा 3, और फिर यहाँ पर 8 - 3 5, तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 114 का सी नंबर। बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों। स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 4√3 का वर्गमूल कितना होगा 115, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 2 + √3। अब 2 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, फिर 2AB क्या हो जाएगा 2AB, यानी कि 2 × 3 और मल्टीप्लाई 2 रूट मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई √3 2AB, सॉरी 2AB, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, क्या होगा 2, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, और 2 2 जा 4 और √3, 7 + 4√3, आपका आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 116, तथ्य एक अनुभावित सत्यापनीय प्रेक्षण ही है, ये कथन किसने दिया था, तो राइट आंसर दोस्तों गुड एंड हेट ने, किसने गुड एंड हेट ने। 117, 3 4 5 सेंटीमीटर घनों को पिघलाकर बनाई गई घन की भुजा कितनी होगी
3, 4, 5 सेंटीमीटर घनों को पिघला करके बनाई गई घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 6। कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। कार्य पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 118 का कार्य पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य क्या? अभ्यास के अवसर देना, मूल्यांकन, छात्रों को व्यस्त रखना, शिक्षकों का बोझ कम करना। तो राइट आंसर दोस्तों आपका अभ्यास के अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 119, इसका सॉल्यूशन बताना दोस्तों। 2 इंटू 0.8 के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है, तो 2 × 8/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16/9, तो 9 × 1 = 9 हो गया। फिर यहाँ पर बच गया 7, क्या बच गया? 7, 7/9, ठीक है, 7/9। तो 7 में अगर हम भाग करेंगे 9 का तो हो जाएगा 70/9। अगर हम पॉइंट लगा देंगे तो 70/9, तो 9 × 7 = 63, फिर 7 0 बच गया, फिर 9 × 7 = 63। बार बार क्या 7 7 7 ऐसे आता जाएगा, इसलिए 1.7 के ऊपर बार लगा दिया गया है ताकि यहाँ पर वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। किसी समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण उसके अंतःकोण का 2/7 भाग है, तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो राइट आंसर दोस्तों आपका डी, ठीक है। आप इस चीज़ को निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन 121, इस चीज़ को मैच करना है दोस्तों। गहरे रंग के कपड़ों को पहनने की वरीयता देने का समय क्या है? समुद्र समीर के बहने का समय क्या है? हल्के रंग के कपड़ों को पहनने का वरीयता देने का समय क्या है? थल समीर के बहने का समय क्या दिया गया है? तो दोस्तों जो गहरे रंग के कपड़ों को पहनने की वरीयता दी जाती है वो सर्दियों में दी जाती है। कब दी जाती है? सर्दियों में। समुद्र समीर के बहने का समय क्या है दोस्तों? तो ये दिन के समय बहता है, क्योंकि दिन के समय क्या होता है? गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ से जब वहाँ की वायु जो है हल्की हो जाती है तब ये ज़मीन की तरफ बहने का काम करती है। हल्के रंग के कपड़ों को पहनने का वरीयता देने का समय क्या है दोस्तों? तो ये आपका गर्मियों में। गर्मियों में हम लोग हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। थल समीर के बहने का समय क्या दोस्तों? तो रात्रि का समय। क्या है? रात्रि का समय। ऑप्शन सी क्या है आपका? सही है। अगला क्वेश्चन है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक शहर के लिए कितने डेसिबल को सुरक्षित शोर स्तर तय किया है? दोस्तों जो ध्वनि को मापा जाता है ये डेसिबल में मापा जाता है, तो इसीलिए इसका नाम डीबी में दिया गया दोस्तों। 102 का जो दोस्तों सही है वो सही है आपका ए नंबर। क्या सही है? ए, 45 डेसिबल, ठीक है। इतने पर अगर आप इतनी आवाज़ अगर रहती है तो आप सुरक्षित हैं। इसके अलावा आपके कान की श्रवण शक्ति भी जा सकती है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एल्कीन का उदाहरण क्या है? C2H6, C2H4, C3H8 या फिर C2H2? तो राइट आंसर दोस्तों आपका C2H4। श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन के प्रथम चरण में बनने वाला अणु कौन सा है? इथेनॉल, पायरुवेट, लैक्टिक एसिड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो राइट आंसर दोस्तों आपका पायरुवेट। क्या सही है? पायरुवेट। अब यहाँ पर एक क्लोर क्षार प्रक्रिया का एक इक्वेशन दिया गया दोस्तों, ठीक है। इसको आपको बताना है। 125, क्लोर क्षार प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या है? तो राइट आंसर दोस्तों आपका 2NaCl + 2H2O आयरो 2NaOH + Cl2 + H2। 126, दो समतल दर्पण XY एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं। प्रकाश की एक किरण दर्पण X पर 30 अंश के कोण पर आपतित है, चित्र में बताया गया है। तो दूसरे दर्पण Y से परावर्तित होने वाली किरण का उसी दर्पण Y पर आपतित किरण से कितने अंश का कोण बनेगा?
126। तो राइट आंसर दोस्तों आपका कितना 120 अंश, कितना 120 अंश। अगला क्वेश्चन दोस्तों 127, कौन से अपशिष्ट का पुनर्चक्रण द्वारा उपचारित करना सबसे उत्तम प्रक्रिया है? घरेलू अपशिष्ट, जो आपका एग्रीकल्चर वेस्ट है उसका, या फिर मेटेलिक वेस्ट, या फिर मेडिसिनल वेस्ट? तो राइट आंसर दोस्तों आपका जो आपका मेटेलिक वेस्ट है, ठीक है, ये आपका पुनर्चक्रण द्वारा सबसे उत्तम तरीका है, इसका अच्छे ढंग से उपचार भी हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन 128, एक कार 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मिनट चलती है, इसके बाद वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है, तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो आप इस चीज़ को अगर निकालेंगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 12 किलोमीटर। कितना आएगा? 12 किलोमीटर। इसको हम अलग से आपको बता देंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। विद्यार्थी अम्ल व क्षार के बीच अंतर कर सकेगा, ये एक अधिगम का कौन सा उद्देश्य प्रदर्शित करता है? 129। राइट आंसर दोस्तों आपका विश्लेषण। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वैश्विक ऊष्मीकरण में योगदान नहीं देती है? बढ़िया क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा आपका, मीथेन भी होगा, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होगा, लेकिन नाइट्रोजन गैस उसमें योगदान नहीं देती क्योंकि हमारे पर्यावरण में 78% तो नाइट्रोजन ही पाया जाता, तो ये इसमें योगदान नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबसे ज़्यादा तो ये अब तक ऐसा कुछ हो गया होता कि सारी चीज़ें अपने आप जो है मुश्किल हो जाता, फसल पकने के लिए, इंसान को सांस लेने के लिए, या फिर अन्य चीज़ों में। निबंधात्मक परीक्षण का गुण कौन सा? क्वेश्चन नंबर 131, निबंधात्मक परीक्षा का गुण कौन सा है? विचारों की स्वतंत्रता। इसमें आप स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचारों का समर्थन कर सकते हैं। 132, रेखीय गति में नियत चाल से गतिशील किसी वस्तु की गति को दर्शाने का सही दूरी समय ग्राफ क्या है? तो दूसरा और चौथा, ठीक है, ये अच्छा तरीका है आपका, और फिर ये भी। क्वेश्चन 133, जड़ों में न्यूमेटाफोर का पाया जाना क्या बताता है? किस चीज़ का अनुकूलन है? मरुद्भिद, लवण मृदोद्भिद, जलोद्भिद, या फिर समेतभिद? तो राइट आंसर दोस्तों आपका जो जड़ों में न्यूमेटाफोर पाया जाता है, ये आपका उसमें साल्टी चीज़ों को बताता है, यानी कि हैलोफाइट्स कितना जो है उसमें नमकीन है या खारापन मिला हुआ है। क्वेश्चन 134, काला हिरण कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य का प्रमुख वन्य जीव है? काला हिरण, सरिस्का, तालछापर, कैला देवी, या फिर सीता माता? तो तालछापर है। क्या है? तालछापर। ये आंसर की दोस्तों आपका आयोग के द्वारा प्रमाणित है। एक मच्छर के पंखों का कंपन का आवर्तकाल 0.005 सेकंड है, उसके पंखों की कंपन की आवृत्ति कितनी है? तो इसका जो होता है दोस्तों 1/t होता है दोस्तों, n बराबर, तो 1/ यहाँ पर अगर t करेंगे तो 0.005, ठीक है, यानी कि 1000/5, तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, कितना आ जाएगा 200 हर्ट्ज। कितना हो जाएगा? 200 हर्ट्ज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य श्रव्य सामग्री में शामिल है, यानी कि आप उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। चलचित्र क्या हो जाएगा आपका? मूवी या फिर टेलीविज़न। बाकी रेडियो में आप देख नहीं सकते हैं, केवल सुन पाएंगे।
किसी चीज़ का मॉडल बना के प्रस्तुत करेंगे तो भी ऐसा हो। ग्रामोफोन में भी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। रुधिर का थक्का जमाने में कौन सा आवश्यक विटामिन दोस्तों कितनी बार पूछा गया है? ऑप्शन डी। क्या सही हो जाएगा? 137 का डी ऑप्शन। गेहूं में हिलवंट रोग के प्रतिरोधक किस्म कौन सा है? प्रतिरोधक किस्म कौन सा है? पूसा सुब्रा, IRRI, पूसा सदाबहार या फिर हिमगिरी? क्वेश्चन 138। तो राइट आंसर दोस्तों आपका हिमगिरी। क्या सही है? हिमगिरी। 139। ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह देखा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है, तो उनका नाम क्या है? तो ये है दोस्तों आपका हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड। हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड। क्वेश्चन 140। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करने की उपयुक्त विधि क्या है? आसवन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण या फिर पृथक्कारी कीप? तो राइट आंसर दोस्तों आपका आसवन विधि। क्या सही है? आसवन विधि। क्वेश्चन 141। पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करने वाला कोशिका अंगक कौन सा है? प्लास्टिड, रसधानियाँ, माइटोकांड्रिया या फिर गाल्जी उपकरण? राइट आंसर दोस्तों आपका प्लास्टिड, लवक। कवक का उदाहरण किस उपयोग प्रतिजैविक के निर्माण में होता है? 142। म्यूकर, राइजोपस, पेंसिलियम या फिर पक्सीनिया? तो इसके दोस्तों पेनिसिलिन की सुई यानी कि इससे जो बनती है पेनिसिलिन, ठीक है, इसका कई सारे रोगों में उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 143। दो कथन दिए गए हैं दोस्तों, इसमें बताना कौन सा कथन गलत है। प्लास्टिक स्ट्रा को पॉलीथीन से रगड़ने पर वह ऋणावेशित हो जाती है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर वह ऋणावेशित हो जाती है। तो केवल पहला गलत है या फिर दूसरा गलत है, दोनों गलत हैं या उपयुक्त में से कोई भी नहीं गलत है? तो राइट आंसर दोस्तों आपका केवल दूसरा गलत है, पहला आपका क्या है? सही। क्वेश्चन 144। 0.1 मोल N2 का द्रव्यमान क्या होगा? तो 2.8 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2.1 ग्राम, 2.8 ग्राम। प्लाज्मोडियम में जनन की प्रक्रिया, जनन की विधि क्या है? द्विखंडन, बहुखंडन, पुनरुद्भवन या फिर मुकुलन? तो राइट आंसर दोस्तों आपका बहुखंडन विधि। क्या सही है? मल्टीपल फिशन होता है। प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना व परियोजना गतिविधि है जो पूर्ण मनोयोग के साथ सामाजिक वातावरण में की जाए। तो ये किस शिक्षा शास्त्री ने एक कथन जो है दिया है कि प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना वह परियोजन गतिविधि है जो पूर्ण मनोयोग के साथ सामाजिक वातावरण में की जाए। तो राइट आंसर दोस्तों का विलियम हर्ड किलपैट्रिक, विलियम किलपैट्रिक ने जो है ये कथन दिया था। 147। भूजल संकट का कारण कौन सा नहीं है? जल स्रोतों का प्रदूषण, भूजल का अतिदोहन, वर्षा जल संचयन या फिर पारंपरिक स्रोतों की उपेक्षा? तो यहाँ पर अगर वर्षा जल का संचयन किया जाएगा, उसको स्टोर किया जाएगा, ठीक है, तो ये जो है भूजल संकट का कारण थोड़ी होगा, ये तो संकट को दूर करने का जो है उपाय है। क्वेश्चन 148। गुजरात के भुज शहर में 26 जनवरी 2001 को घटित प्राकृतिक त्रासदी जिसमें अनेक व्यक्ति प्रभावित हुए, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ या फिर तड़ित? तड़ित का मतलब क्या दोस्तों? जो लाइटिंग होती है, ऊपर से लाइट गिरती है, फिर कई व्यक्ति इसमें मारे जाते हैं। तो दोस्तों भूकंप आया था। क्या आया था? भूकंप आया था। 148। प्रसव के दौरान गर्भाशय पेशियों पर कार्य करने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरॉन या फिर ऑक्सीटोसिन? तो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑक्सीटोसिन। क्या सही है? ऑक्सीटोसिन। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है? Na2O, CO2, Al2O3 या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, CaO?
तो राइट आंसर दोस्तों आपका Al2O3। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आई होप दोस्तों आप इस चीज़ को, मैथ को अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। ठीक है, हमने ठीक से एक्सप्लेनेशन किया। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।